नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। 3 राज्यों के चुनाव इतने रोचक नहीं थे जितने रोचक उन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चुनना। और जैसा कि मैंने बार-बार कहा कि जहां हम सबकी सोच खत्म होती है, वहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। अब इस पे एक विश्लेषण कर लेते हैं जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए। अब छत्तीसगढ़ में एक जनजाति, एक आदिवासी, वनवासी मुख्यमंत्री को चुना गया, रमन सिंह को नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक ओबीसी नेता को चुना गया, मुख्यतया यादव, जबकि मध्य प्रदेश में यादव पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो भी यादव मुख्यमंत्री चुना गया। और राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुना गया, जबकि राजस्थान में ब्राह्मण ज्यादा नहीं है, और वहां उप मुख्यमंत्री में राजपूत और शेड्यूल कास्ट यानी दलित लीडर चुने गए। साथियों, इस चुनाव के पहले और 24 के चुनाव की रणनीति के तहत कांग्रेस और बाकी सारा विपक्ष हिंदुओं को जाति में विभाजित करना चाहता था। उनका यह था कि हम मुस्लिम वोट तो हम ले ही लेंगे, हिंदुओं को जात में डिवाइड कर दो तो हम जीत जाएंगे, मोदी हार जाएंगे। ये उनकी सोच नहले पर दहला मोदी ने कैसे दिया? अपने एक्शन से दिया। मोदी ने कुछ किया नहीं, अपना एक्शन दिखाया कि एक जगह शेड्यूल ट्राइब, एक जगह ओबीसी, एक जगह ब्राह्मण, साथ में राजपूत और दलित भी, यानी कि सारी सामाजिक समीकरण उन्होंने इस मुख्यमंत्री के चुनाव में कर दी। अब आप कहते रहिए, आप डिवाइड करके दिखाइए। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का चुनाव करना बतौर मुख्यमंत्री, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। वो इसलिए है कि ये बात मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो यादव परिवार की गिरफ्त में है। मैं गिरफ्त वर्ड यूज कर रहा हूं। इनके वहां कोई और यादव मुख्यमंत्री नहीं बनता है, ये परिवारवादी पार्टी है, और यादव कम्युनिटी इनको आंख मूंद करके वोट देती है। हरियाणा राज्य में भी करीब 15-16% यादव हैं। तो ले देकर नॉर्थ इंडिया की ये पूरी बेल्ट ऐसी है जिसमें यादवों की महत्ता है, उनके वोट देने से चुनाव पर असर पड़ता है, और 24 पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव को पहले से ही बहुत वो चिंतित थे कि मुस्लिम वोट कांग्रेस में जा रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई ओबीसी भी हों और दलित भी हों, और उनको दलित को मायावती से खींचने की कोशिश करी। और उधर बिहार में भी यही हो रहा है। अब मोदी जी ने क्या किया कि सीधे एक ओबीसी नेता, वो भी यादव, उसको मुख्यमंत्री बनाकर अब वो यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। अब यादवों में ये जो परसेप्शन है कि यही दो हमारे अखिलेश यादव, तेजस्वी और लालू यादव हमारे नेता हैं, वो परसेप्शन खत्म हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, कुछ तो वोट इधर आएगा। कितना बड़ा एक काम किया मोदी ने। और उधर राजस्थान में उन्होंने भजन लाल शर्मा को गद्दी सौंप करके यह संदेश दिया कि हम सवर्णों को भूले नहीं हैं, और सवर्ण के साथ हम राजपूत को भी दे रहे हैं और दलित को भी उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि ये जितने सिलेक्शन हुए, इसमें कोई भी सिलेक्शन में कोई भी व्यक्ति ना परिवारवादी है, ना भ्रष्ट है, ना दागी है, ना अनपढ़ है। हर नेता कार्डर बेस्ड है। ये सारे नेता, ये जमीन से उठे नेता हैं, संगठन का अनुभव है, और द्वितीय तृतीय पंक्ति के नेता, यानी कि एक पंथ कई एक काज। पढ़े लिखों को, कार्डर बेस्ड संगठन लोगों को आगे किया, दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को आगे किया, ताकि ऐसा ना हो कि वही नेता जो आपके परंपरागत हैं वही अपने चल रहे हैं, लोग देख के थक जाते हैं, इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। तो मोदी का आप दिमाग देखिए, नरेंद्र मोदी का दिमाग, कि किसी भी व्यक्ति ने इन नामों के बारे में सोचा तक नहीं था, सोचा तक नहीं था। आप दिमाग देखिए।
और उधर कांग्रेस है, वो क्या कर रही है? वो तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बना दिया। देखिए भाई साहब, देख रहे हैं कि पूरे देश में हिंदुत्व की लहर है, लोग मुस्लिम तुष्टीकरण को नकार रहे हैं, आप 3-3 राज्य हार रहे हैं, लोग जातिवाद तक को नकार रहे हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को मार डालेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं, जबकि प्रोटेम स्पीकर एक बहुत ही काबिल और अनुभवी व्यक्ति को बनाया जाता है। यह डिफरेंस है। बाद में यही लोग कहते हैं ईवीएम खराब है। अब मोदी जी ने एक स्ट्रोक से इनका जो जातिगत कार्ड, जातिगत जनगणना, सबको सबके ऊपर पानी फेर दिया। साथियों, आपको याद होगा कि 2014 का इलेक्शन जो बीजेपी में ने जीता था, उस इलेक्शन में मोदी जी ने कोई जाति का उल्लेख नहीं किया था, किसी जाति ने विशेषतया वोट नहीं दिया था बीजेपी को, सबने जातिगत भेदभाव भूल करके मोदी जी को वोट दिया था। और बीजेपी कभी भी जातिगत कार्ड नहीं खेलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष मजबूर कर रहा है, क्योंकि अब आप जनगणना की भी बात कर रहे हैं, डिवीजन की भी बात कर रहे हैं, तो अब भैया कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो हमें उनमें से योग्य लोग, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग ढूंढकर, और हमने उसी में से अवसर निकाल लिया कि एक और हमने पंक्ति के लीडर भी तैयार कर लिए। राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए, सबका भला हो, समाज का भी, पार्टी का भी, लोगों का भी, और एक परसेप्शन वाइज भी। तो साथियों, अब यूपी, बिहार, हरियाणा भी विपक्ष के हाथ से गया समझिए। और जो इस तरह की राजनीति मोदी जी करते हैं, इसका तो काट विपक्ष के पास सालों तक नहीं होगा, ऐसा दिमाग। तो साथियों, इसको इस रूप में आप देखिए, और इससे कितना लाभ होगा आगे चल के देश को, इसको महसूस करिए। जय हिंद, जय भारत।